हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोटास खाद की ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि पोटास क्या होता है, पोटास हम कौन कौन सी फसल में डाल सकते हैं, पोटास हम अपनी फसल में क्यों डालते हैं, या फिर फसल में डालने के बाद कितने दिन में पोटास का असर होना शुरू होता है, और यह फसल कितने दिन तक काम करता है। यह फसल में कितने दिन तक काम करता है एक बार डालने पर, और कितनी बार हम एक फसल में इसे डाल सकते हैं, और पोटास कितनी ब्रांड का आता है, मतलब कितनी कंपनियों का आता है, और सबसे बेस्ट पोटास खाद कौन सी कंपनी का है, और फसल में क्या काम करता है, और क्या इसकी कीमत है, पोटास के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटास होता क्या है। पोटास खाद एक ऐसा उर्वरक है जिसकी सीमित मात्रा खेत में अनिवार्य रूप से डालने से उसकी उत्पादन अक्षमता बढ़ जाती है। इसका उपयोग पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पोटास में कौन कौन से तत्व होते हैं। पोटास पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटास के प्रयोग से बहुत अधिक पैदावार, उच्चतम उत्पादन, गुणवत्ता और अधिकतम मुनाफा मिलता है। आमतौर पर पोटास पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। अब बात कर लेते हैं पोटास को फसल में डालने पर क्या क्या फायदे होते हैं। पोटास फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला तथा कीड़े आदि से बचाने में मदद करता है। पोटास जड़ों की समुचित वृद्धि करके, या ऐसे कह सकते हैं पौधों की जड़ों को मजबूत करके, उन्हें उखड़ने या गिरने से बचाता है। पोटास के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती है और तने को कोष्ठ की परतों में वृद्धि होती रहती है। अब बात कर लेते हैं ये कैसा होता है और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। पोटास खाद तरल पदार्थ में भी आता है जिसे लिक्विड भी कहते हैं, और यह पाउडर फॉर्म में भी आता है। दानेदार उर्वरक के रूप में भी आता है। इसका प्रयोग स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। पाउडर तथा दानेदार को यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं, या मिट्टी रेत में भी मिलाकर डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कपास में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने में इसका प्रयोग करने पर तना व जड़ को मजबूत करता है और फुटाव ज्यादा तथा चीनी की मात्रा को भी बढ़ा देता है। कपास में प्रयोग करने पर सफ़ेद मक्खी कीट के प्रकोप से भी बचाता है। धान में पोटास का प्रयोग करने पर, रुपाई के समय डालने पर धान में कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, और धान में निसरते समय डालने पर ज़्यादा उपज होती है तथा दाना चमकदार और वजनदार हो जाता है। और भी अन्य फसलों में डाल सकते हैं, जैसा कि सरसों में भी डाल सकते हैं। सरसों में फल फूल भरपूर कर देता है। गेहूं में, मक्का में डाल सकते हैं। मक्का में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सब्जियों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मिर्च हुआ, और भिंडी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। भिंडी में भी इसे डाल सकते हैं। टमाटर में भी डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे पता लगाओगे
हमारे खेत को पोटास खाद की ज़रूरत है या नहीं, या पोटास खाद की कमी लगी हुई है या नहीं। यह आपको ज़मीन में पोटास तथा अन्य तत्वों की कमी का पता मिट्टी की जांच कराने से पता चलेगा। ये पौधे पर कमी के लक्षण देखकर पहचाना जा सकता है। पोटास की कमी से पौधों की पत्ती पीली नुकीली तथा किनारे से झुलस जाती है। इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी यह 50 किलो का बैग आपको लगभग 1000 से 1100 रुपये में मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।